हेलो क्लास 10। आपका अभी एक्सरसाइज 8.2 चल रहा है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। मैंने पिछले वीडियो में भी एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बताया था इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, मैं फिर बता रहा हूँ। ये याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें क्या करना है आपको, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये बिल्कुल लर्न कर जाना है। लिख देता हूं मैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, लर्न हो गया। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, हमने सेम फार्मूला को 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 को रिवर्स कर दिया। फिर दिस अपॉन दिस, तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 0, और हाफ अपॉन √3/2 क्या हो जाएगा, 1/√3। ये दोनों सेम है तो 1 हो गया, ये आपका हो गया √3, और 1/0 नॉट डिफाइंड, तो अब यहां लिख दिए नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब देखो यहां पे आप 0 डिग्री डाल दीजिए, यहां पे 30 डिग्री, यहां पे 45 डिग्री, यहां पे 60 डिग्री एंड यहां पे 90 डिग्री। ठीक है, ये साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया, और ये टेन के लिए हो गया। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको साइड में लिख लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, और ये कह रहा है कि a + b 0 से 90 के बीच में है और a > b है। ये सब गिवन कंडीशन है, तो आपसे a और b पूछा जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 10a + b = √3, यानी 10a + b। अब देखो 10 में √3 कौन सा वैल्यू है, 10 में √3, 10 60 डिग्री, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो a + b आपका 0 और 90 के बीच में, तो इक्वेट कर देंगे यहां पे। यहां से आ जाएगा आपका a + b = 60 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब हमारा 10a - b क्या है, 1/√3। 10a - b ये है हमारा 1/√3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/√3। 10 में कौन सा वैल्यू है, 10 में 1/√3 30 डिग्री, यानी ये आपका हो गया 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। ठीक है, और a - b भी आपका क्या है, कोई a - b के लिए कंडीशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो a - b आपका हो गया 1/√3, 10 30, तो इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, a - b = 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन दोनों, ये आपका अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, b और b कैंसिल। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, b कैंसिल, यानी 2a = 60 + 30 90। तो 2a अगर आपका 90 हो गया, 2a = 90 डिग्री, तो a हो गया हमारा 45 डिग्री, और दोनों का सम कितना है 60, तो b क्या हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, और ध्यान दो a हमारे b से बड़ा आ भी रहा है, जो गिवन कंडीशन था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स करना, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ट्रू और फॉल्स चेक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कह रहा है कि क्या साइन a + b = sin A
प्लस साइन बी, ये चेक करना है। फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है, आप अपने मन से ए का कोई एक वैल्यू ले लो और बी का कोई एक वैल्यू ले लो, ठीक है। और देखो आ रहा है हमारा सेम, तो देखो हमने क्या किया, साइन एक 30 ले लो, एक 60 ले लो, तो साइन 30 प्लस 60, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये हो गया आपका साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 हमारा क्या आ रहा है 1, देखो साइन 90 डिग्री हमारा 1 आ गया। अब हम यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर वेरीफाई करके देखेंगे। तो साइन ए साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी साइन 60 डिग्री, तो साइन 30 कितना है हाफ, प्लस साइन 60 कितना है √3/2, तो ये आपका आ गया 1 प्लस √3/2, यानी ये दोनों सेम तो नहीं आ रहा है, यानी ये हमारा इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, फॉल्स। कोई दिक्कत नहीं, किसी एक वैल्यू के लिए आप चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। आप खुद देखो, आपके साथ आपके सामने फॉर्मूला रखा हुआ है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, क्या वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, 0 से बड़ा हाफ, हाफ से बड़ा 1/√2, उससे बड़ा √3/2 और उससे बड़ा 1, तो इंक्रीज तो कर रहा है, यानी ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड में देखो, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। 1 से स्टार्ट हुआ है, 0 पे खत्म हुआ है, तो इंक्रीज तो हो ही नहीं रहा है, फॉल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। अब कह रहा है फोर्थ, साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा, किसी एक के लिए देखो 45 के लिए तो सेम है ही, लेकिन किसी वैल्यू के लिए तो आप अपने चॉइस से वैल्यू लो। हमने साइन का ले लिया 30 डिग्री, तो ये साइन 30 क्या हो जाएगा हाफ, और कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2। देखो cos 30 √3/2, तो सेम तो नहीं आ रहा है, तो ये भी तो फॉल्स हो गया। इन ऑल वैल्यू के लिए तो नहीं आ रहा है, तो फॉल्स हो गया। किसी एक के लिए फेल हो गया तो फेल हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कह रहा है cot इज नॉट डिफाइंड फॉर a = 0। तो 10 तो नहीं है, लेकिन 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है cot। ठीक है, तो देखो 10 0 क्या है हमारा 0, तो cot क्या हो जाएगा 1/0। 10 0 0 होता है तो cot क्या हो जाएगा 1/10 cot होता है, तो cot क्या हो जाएगा 1/0। तो 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा।